जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है भाई इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 10वें मुकाबले के अंदर जो होकर आरसीबी बनाम कोलकाता काइट राइडर्स। भाई साहब आरसीबी और काइट राइडर्स के बीच में मुकाबला होगा और ये मुकाबला के लिए आएगा 29 मार्च को शाम के 7:30 पे। भाई मैच की अगर भाई प्रेडिक्शन की बात करूँ अगर अभी से ही तो देखो भाई 59% पब्लिक बोल रही है कि आरसीबी जीतेगी एंड भाई 41% पब्लिक बोल रही है कि कोलकाता काइट राइडर्स जीतेगी। भाई साहब अगर मैं यहाँ पे दोनों ही टीमों के एनालिसिस करूँगा तो आपको आने वाला है बहुत ही मज़ा और वीडियो के एंड में दूंगा भाई प्लेइंग 11 क्या होने वाली है दोनों ही टीमों की, मैच प्रेडिक्शंस क्या होने वाली है, स्टैट्स क्या होने वाले हैं, पिच की वेन्यू क्या बोल रही है, सब कुछ कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को एंड तक देखना है और कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। और उस सबसे ज़रूरी कल का मैच प्रेडिक्शन हमने पा दिया था, राजस्थान मुकाबला बोला था जीतेगी और जीती थी। जाके टेलीग्राम चैनल के अंदर लिंक है, जल्दी आगे ज्वाइन कर लो क्योंकि जैकपॉट मैचेस की रिपोर्ट वहीं मिलती है टेलीग्राम चैनल पे और कहीं नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ग्राउंड स्टेज की अगर बात करूँ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की, तो देखो न्यूट्रल पिच होने वाली है एंड पेस फ्रेंडली होने वाली है, टॉस एग्नोस्टिक होने वाली है ये पिच। इनिंग की बात करूँ तो पहले इनिंग में इस पिच के ऊपर 193 का एवरेज स्कोर रहा है और फर्स्ट बैटिंग करती हुई टीम हमेशा विन होती है, 50% चांस रहते हैं ऐसे। यहाँ पे बात करूँ हाईएस्ट चेज 213 हुए हैं और भाई देखो 30 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, 62 विकेट इस पिच के ऊपर पेसर्स ने लिए हैं, यानी कि भाई सबसे ज़्यादा विकेट पेसर्स लेके दिखाते हैं, स्पिनर्स आधे हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग विकेट स्प्लिट पे। अब देखें यहाँ हेड टू हेड मुकाबला, तो ओवरऑल स्नैपशॉट की अगर मैं बात करूँ हेड टू हेड में तो इन टीमों ने 33 मुकाबले आमने सामने एक दूसरे के खेले हैं, जिसमें से 14 मुकाबले आरसीबी जीती है और 19 मुकाबले कोलकाता जीती है। यानी कि कोलकाता का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है एज़ कम्पेयर टू आरसीबी, बिकॉज ऑफ दैट कि आरसीबी यार बहुत मजबूत टीम है लेकिन बॉलिंग की वजह से हमेशा पीछे रह जाती है वो, और इस सीज़न भी कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहा है। लेकिन इनके पास चेज मास्टर है तो चेज करते हुए टीम बहुत आगे निकल भी जाती है, ठीक है, ठीक। और पिछले मैच में भी प्रेडिक्शन मैंने इनका यही दिया था कि आरसीबी जीतेगी और आरसीबी जीती, और बिकॉज ऑफ विराट कोहली के भरोसे मैंने प्रेडिक्शन दिया था क्योंकि उनकी टीम में था चेज मास्टर। अब आप अभी की टीम की बात करूँ तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि पहले बैटिंग करते हुए कौन जीती है मोस्ट ऑफ द मैचेस। पहले बैटिंग करते हुए मोस्ट ऑफ द मैचेस भाई साहब कोलकाता जीतती है और आरसीबी नहीं जीतती है, बिकॉज क्योंकि कोलकाता की बैटिंग मजबूत, पहले बैटिंग में वो अच्छे रन बना के फिर बॉलिंग में डिफेंड कर देते। जैसे इस बार उनकी टीम में मिचेल स्टार्क्स है भाई साहब, मिचेल स्टार्क्स, सुनील नारायण, ये काफ़ी तगड़े तगड़े बॉलर्स उनकी टीम में हैं। देन इसके बाद आरसीबी की टीम में देखो यार मोहम्मद सिराज और भाई कौन दिखता है उसके बाद अल्जारी जोपेस, ठीक है, मेरे को यही दो बॉलर्स दिख रहे हैं और कोई दिख नहीं रहा तगड़ा। यहाँ पे अगर फर्स्ट इनिंग में बात करूँ तो देखो भाई फर्स्ट इनिंग का आ गया डाटा, ठीक है। चेज करते हुए टीम मोस्ट ऑफ टाइम आरसीबी जीतती दिखाई देती है। वेन्यू स्टैट्स की अगर बात करूँ तो ग्राउंड स्टैट्स में देखोगे अभी तक पता चल जाएगा ये पिच चेज को डिफेंड कर रही है या स्पिन को, इस ग्राउंड स्टैट्स में आपको, क्योंकि इस पिच के ऊपर अभी तक 156 मुकाबले खेले गए जिसमें से 69 मुकाबले पहले 79 मुकाबले पहले बैटिंग करती हुई टीम जीती और 85 मुकाबले सेकंड बैटिंग करती हुई टीम जीती है। पता है क्यों? और इस पिच के ऊपर 2 मुकाबले टाई रहे हैं। अब देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये पिच के ऊपर 156 मुकाबले, बहुत ज़्यादा मुकाबले खेले गए हैं इस स्टेडियम के अंदर, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुकाबले पता है कौन जीतते हुए दिखाई दे रहा है चेज करती हुई टीम। चेज को काफ़ी अच्छा सपोर्ट है इस पिच के ऊपर, ठीक है। यहीं पे अगर डिफेंड की बात करूँ तो डिफेंड के ऊपर इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, चेज को इस पिच के ऊपर बहुत तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करूँ तो 166 का एवरेज स्कोर है। हाई स्कोर की बात करूँ तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का हाई स्कोर है 263 रन 5 विकेट के नुकसान पे। लो स्कोर की बात करूँ तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का लो स्कोर 82 रन 10 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बिलो द 150 की, तो देखो यार 150 से नीचे 48 बार रन बनते हुए दिखाए, 150 से 169 के बीच में 35 बार बनते हुए दिखाए हैं, 170 से 198 के बीच में भाई साहब 31 बार रन बनते हुए दिखाए हैं, अबव द 190 42 बार रन बनते हुए दिखाए हैं। कल के मैच में भी देखो भाई 170 to 189 के बीच में रन बनते हुए दिखाई दिए गए थे और प्रेडिक्शन भी हमारी यही थी कि इतना ही रन बनते हुए दिखाई देंगे। प्रूफ जाके आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हो चैनल के ऊपर जाके, ठीक है। आज की वीडियो में बात करूँ तो देखो सबसे पहले बात बता दूँ तो ये पिच जो है ये पिच चेजिंग पिच है। कल की भी पिच चेजिंग पिच थी लेकिन भाई बहुत ज़्यादा रन बनने को उससे चेज़ करते करते टीम गई लेकिन वहाँ तक चेज़ नहीं कर पाई। लेकिन आज की पिच जो है ना वो भाई भी चेजिंग पिच है, और अगर आज आरसीबी या कोलकाता कोई भी करती है तो दोनों ही टीमों में चेजर्स बहुत अच्छे हैं। रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, यहाँ विराट कोहली फैफ डुप्लेसी, मतलब तगड़े तगड़े प्लेयर्स हैं जो चेज़ करते हुए चले जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल भी है इनके पास आरसीबी के पास, तो भाई देखो और इसमें रन बनते हुए दिखाई देंगे 170 to 89 के बीच में रन बनते हुए दिखाई देंगे, इससे कम भी बनते हुए दिखा सकते हैं, इससे ऊपर बनते हुए नहीं दिखाई देंगे इस मैच में,
यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ पिच की, तो मैंने पहले ही बोला था एम चिन्नास्वामी की पिच जो है वो न्यूट्रल होने वाली है, बैटिंग बॉलिंग दोनों को सपोर्ट करेगी एंड पेसर्स फ्रेंडली होने वाली है। मोस्ट ऑफ द डाटा यही कहता है और यह सही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पेस वर्सेस स्पिन की। तो भाई देखो 67% विकेट स्पिनर्स लेके आते हैं और 32% विकेट पेसर्स लेके आने हैं, हाफ ऑफ द हाफ, समझ गए। यानी कि आपको मैंने 100 में से इतना है। और हाईएस्ट चेज इस पिच के ऊपर 213 का हुआ है। तो भाई चेज करती हुई आरसीबी कुछ भी कर सकती है, ठीक है। डिफेंड मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चेज करते हुए आरसीबी कुछ भी कर सकती है, बहुत बड़े से बड़ा मुकाम भी हासिल कर सकती है। पहला अगर रिसेंट मुकाबला देखूँ तो देखो भाई इसी साल खेला गया था पंजाब और आरसीबी के बीच में, जहाँ पे आरसीबी ने चेज करते हुए 178 रन बना के मुकाबला जीत लिया था। इसका प्रेडिक्शन हमने दिया था आरसीबी, और आरसीबी ये मुकाबला जीती थी चेज करते हुए 19.2 ओवरों में ही, ठीक है। देन उसके बाद अगर देखो कि सेकंड मुकाबला, तो ये भी इसी साल खेला गया था आरसीबी वुमेन्स वर्सेस यूपी वुमेन्स के बीच में। आरसीबी वुमेन्स ने डिफेंड करते हुए 198 रन बना के मुकाबला 23 रनों से जीत लिया था यूपी वॉरियर्स को 175 पे ही रोक के। देन दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जाइंट्स ने मुकाबला खेला था वुमेन्स का थर्ड जिसमें से 163 रन बनाई थी वुमेन्स ने एंड भाई दिल्ली कैपिटल्स ने। उसके बाद गुजरात जाइंट्स ने 138 रन बना के 8 विकेट के ऊपर सिमट गई और 25 रनों से मुकाबला दिल्ली कैपिटल जीत गई। इस पिच के ऊपर देखोगे तो दो मुकाबले चेज हुए हैं, एक मुकाबला चेज हुआ मेंस का और दो मुकाबले डिफेंड हुए वुमेन्स के। तो देखो यार मेंस का मुकाबले का मानो तो भाई देखो इस पिच के ऊपर चेजिंग पिच है, पूरा डाटा चेज वाला बोल रहा है। तो रिसेंट मैचेस को वुमेन्स वालों को साइड हटा के मेंस वाला देखोगे तो चेजिंग पिच है पूरी की पूरी, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोलकाता काइट राइडर्स के साथ कौन कौन खेलने वाला है, तो देखो पी सॉल्ट खेलने वाले हैं, वेंकी अय्यर खेलने वाले हैं, और फिर रमनदीप सिंह खेलेंगे, सुनील नारायण, मिचेल स्टार्क, एरोन वरुण हितेश हर्षित राणा, सुरेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल। काफ़ी मजबूत होने वाली है प्लेइंग 11 ऑन पेपर कोलकाता काइट राइडर्स की। ही एक बार आरसीबी की प्लेइंग 11 पे नजर मारूँ तो देखो फैफ डू प्लेसी, विराट कोहली, कैमरन ग्रीन, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल और साई सुदर्शन परदेसाई, फिन लूमर, दिनेश कार्तिक, मयंक दादर, एलरारी जोपेस एंड मोहम्मद सिराज। अलदारी जोपेस और मोहम्मद सिराज को बड़ा रोल निभाना पड़ेगा बॉलिंग के अंदर, क्योंकि ये तो बॉलिंग यूनिट अगर चल गई तो भाई चांद पे वरना ज़मीन पे भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ विराट कोहली को, अगर चेज करते हुए कहीं टीम को मौका मिलता है तो विराट कोहली को अपनी और रजत पाटीदार को अपनी और ग्लेन मैक्सवेल को, इन तीनों को भाई चलना पड़ेगा और केजीएफ को तो चलना ही पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। तो भाई देखो मेरी तरफ से जो प्रेडिक्शन है, अगर आरसीबी चेज करते हुए आएगी तो आरसीबी ही जीतेगी, फाइनल प्रेडिक्शन मेरी यही है। एंड लास्ट फाइनल प्रेडिक्शन जो मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है हनुमान प्रेडिक्शन। भाई साहब हनुमान प्रेडिक्शन को ज्वाइन कर लो। जय श्री राम सभी का। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को नोटिफिकेशन बटन दबा देना।